मैं नीतीश कुमार, सरैया, मुजफ्फरपुर, बिहार। अभी आप क्या हैं और क्या काम करते हैं? मैं सोशल वर्कर हूँ और स्वर्गीय रघुवंश बाबू के हम लोग सहयोगी रहे हैं। उनके साथ काम करने का मौका मिला है, उनको सहयोग करने की मौका मिली है। सुना है स्वर्गीय रघुवंश प्रसाद सिंह जो हैं, उन्होंने कई कार्य अपने क्षेत्र की जनताओं के लिए करने की कोशिश की थी। कई सरकार को कई बार पत्र भी लिखा। उस पर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? सर, जिस समय अस्वस्थ हो गए और कोरोना काल में ऐसा उस समय आया और हम लोग को छोड़ के चले गए, जाने लगे, उस समय मैं एम्स में था। उस समय उन्होंने लेटर लिखा माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी के पास। उसमें जनता के विषय में, उस समय भी उस बेड पर आईसीयू में भी जनता के विषय में सोच रहे थे और हम लोग मिले, भावुक हो गए, बड़ी डांटे, जय चलिए आप वहाँ सब हमारा व्यवस्था रखिए, मैं आ रहा हूँ, फलना ये वो। लेकिन अब वो आए क्या, इतना ना दूरी छोड़ के हम लोग अकेले चले गए। तो उनकी अंतिम इच्छा थी कि बुद्ध की भिक्षा पात्र कंधार में पड़ा है, भारत सरकार को अपना से लिखा पढ़ी करके सारी प्रक्रिया माने पूरी करके उन्होंने चले गए और उनको लाने के लिए भारत सरकार को लिखे। दूसरा है, लेटर में लिखे कि जो किसान की नरेगा मनरेगा कार्य है उसको किसानों से जोड़ा जाए। किसान की हित की बात करते थे, हमेशा किसान की चिंता रहती थी उनको, किसान मजदूर की चिंता रखते थे, मजदूर के विषय में बराबर सोचते थे जो कि देश प्रदेश के से लोग अपने बिहार से लोग जाता है प्रदेश कमाने, तो अगर नरेगा मनरेगा से जोड़ दिया जाए तो किसान की हालत भी ठीक हो जाएगी और किसान भी ठीक हो जाएंगे। अगर सरकार ऐसा नहीं करती है तो क्या करेगी आपके संस्था, कमेटी या जो भी आप लोगों के साथ हैं, लोग क्या करेंगे? हम लोग सरकार को उस लेटर पर पहले प्रकाश डालेंगे, जो उसमें झंडा तोलन मुख्यमंत्री जी किया करते थे गांधी मैदान में, और राज्यपाल किया करते थे रांची में। ये पुरानी परंपरा है और वर्षों से आ रही है। जिस समय झारखंड बिहार एक थे उस समय की ऐसे होती थी, इस समय झारखंड बट गए हैं, दूसरे प्रदेश हो गए हैं, अब बिहार अपना है। तो उसी परंपरा को हम लोग चाहते हैं जब वैशाली में वो कार्य करें और झंडा तोलन का काम मुख्यमंत्री वैशाली में करे तो राज्यपाल पटना में करे, राज्यपाल जब वैशाली करे तो मुख्यमंत्री जी पटना में करे 15 अगस्त या 26 जनवरी को। हम लोग ये मांग है, अगर ऐसी हमारी मांग को नहीं मानी जाती है तो हम लोग सत्यप्रकाश सिंह के नेतृत्व में केसरिया अस्पुत से और वैशाली गढ़ तक हम लोग आंदोलन करेंगे, पदयात्रा करेंगे और सरकार जनता सबको जागरूक करेंगे जो हमारी मांगों को पूरा किया जाए। और हम लोग विज्ञापन सौंपेंगे मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को, और आग्रह करेंगे कि ये लोग हमारे अभिभावक हैं, हमारे अभिभावक का कहा हुआ अंतिम क्षण का कहा हुआ बात को पूरा किया जाए। मैं उनसे नम्र निवेदन करूंगा, मैं उनसे आग्रह करूंगा जी इस काम को पूरा किया, जल्द से जल्द पूरा किया जाए। नहीं, अभी आपने जिसका नाम लिया सत्यप्रकाश जी, ये कौन है? सत्यप्रकाश सिंह स्वर्गीय रघुवंश बाबू के बड़े लड़के हुए और इनके नेतृत्व में हम लोग पद यात्रा करेंगे। नाम से तो ऐसा लगता है आप लोग क्षत्रिय हैं। जी। तो ऐसे में आप बार बार कह रहे हैं कि हम निवेदन करेंगे, प्रार्थना करेंगे सरकार से, और सरकार अगर प्रार्थना और निवेदन न माने तो क्या करेंगे? और सारे हम लोग गुरु द्रोण के चेला है, सारे सिखा के गए हैं जब सरकार की कान पर जू न रहेंगे तो जनता के बीच में आके अपनी आवाज़ रखनी चाहिए और जनता के बीच में इस बात को उठानी और चाहिए। जनता ना सुने तो आपकी बात आप तक ही, जनता ना सुने तो जिस तरह से लक्ष्मण समुद्र के किनारे गए और 3 दिन तक रास्ता मांगते रहे लेकिन रास्ता नहीं मिला। देश व्यापारी व्यापार देश देश लेवल पर हम लोग आंदोलन कर देंगे तब। माने आंदोलन किस तरह का आंदोलन? आंदोलन भी कई तरह का होता है, एक अहिंसक, हिंसक, और तीसरा आंदोलन होता है कलम की ताकत। हाँ, तो कलम की ताकत से हम लोग माने हिंसक झड़प झड़प वाला आंदोलन नहीं, ठंडा रूप से हम लोग माने सरकार की कानों तक बात जिस रूप में जाए, कलम से जाए, ठंडे हिसाब से जाए, हम लोग प्रक्रिया से काम करेंगे, हम लोग हिंसक लोग नहीं हैं। सर कहा करते थे अहिंसा परमो धर्मो, हम लोग उनके चला उनके पद चिन्हों पर चलने का हम लोगों ने काम किया है। आपको क्या लगता है कि बिहार की इस भूमि पर रघुवंश बाबू के सपने को सरकार पूरा कर पाएगी, या उनके वचनों को, जो उन्होंने वचन दिया था जनता को, वो पूरा हो पाएगा?
हो माने उसमें साहेब सब कामे करके गए हुए हैं, उसमें बचा ही कुछ नहीं है। अगर कल के कैबिनेट मीटिंग हो और कल के डेट में वह हो सकती है। इस प्रक्रिया एनओसी से लेकर सब कुछ ओके है, सिर्फ उसमें अमल करना है। नहीं, अभी जो सरकार कर रही है वो अपना ही कुछ कर रही है, दूसरों का नहीं कर रही। तो ऐसे में क्या आप लोग को लगता है कि ये काम इतनी आसानी से हो पाएगा? अब आसानी से हो मुश्किल से हो तो सरकार का काम है, उनका करना है। हम लोग तो आग्रह कर सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं उनसे, और पद यात्रा के माध्यम से, विज्ञापन के माध्यम से उन तक बात पहुंचाने का काम करेंगे। मनरेगा की जो आपने बात की है, तो मनरेगा आपको पता है कि मनरेगा में आज तक मजदूरों को पैसा नहीं मिला है। वो सर ऊपर ही ऊपर लोग खा जाते हैं, उसका कुछ कमीशन ही उनको मिलता है। ऐसी परिस्थिति में आप लोग की क्या सोच है? आपकी संस्था या जो भी लोग हैं, आप लोगों की क्या सोच है? उसमें हम लोग सब आदमी एक्टिव होंगे, सब जगह से एक्टिव करके उस बिचौलिया को हम लोग पकड़ के उसका कड़ी से कड़ी दंड दिलवाने का काम कब तक ये काम कब तक होगा? जब ये हम लोग शुरू करेंगे। हम लोग यहीं से, एक चिंगारी काफ़ी है माने इस काम को करने के लिए। जब शुरू करेंगे तो दुनिया एक बार जनता जागेगी जो हाँ भाई वहाँ ऐसे हुआ था, यहाँ ऐसे हुआ। कहीं ना कहीं से तो शुरू हुआ, बुद्ध महावीर की धरती से हम लोग शुरू करेंगे, हम लोग केसरिया से शुरू करेंगे ये सब। नहीं, जनता तो चाह रही है कि एक बार कोई ऐसा प्रतिनिधि आए जो उसके दुख दर्द में शामिल हो, और मनरेगा में जो गरीब लोग हैं उनका हक मिले। उनका हक नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में आप लोग क्या करेंगे? सर कहा करते थे जो आप गरीबों को सुनो, वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 10 पैसे दोगे, वो 10 लाख देगा। ऊपर वाले गरीब को सहयोग के लिए हम लोग एकजुट हैं और तत्परता से इस काम को करेंगे। इसमें ऊपर वाला भी मदद करेगा, और यहाँ के सरकार इस बात को सुनेंगे, और नहीं सुनेंगे तो हम लोग सुनाने का काम करेंगे। आप अपने माध्यम से नौजवानों को क्या संदेश देना चाहते हर हैं? नौजवानों का संदेश देना चाहेंगे जो हर वार्ड में अगर एगो दूगो नौजवान टाइट खड़ा हो जाए तो सारा ये बिचौलिया, ये मनरेगा का पैसा लूटने खसोटने वाला सबका गर्दन का मल छोड़ा देंगे। धन्यवाद।